अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम साइम है और आज के इस कोर्स के अंदर हम आपको इस कोर्स के अंदर स्टैटिक के कोर्स के अंदर पहली बार ये उर्दू के अंदर यूट्यूब पे डाल रहे हैं हम। इसके अंदर हम आपको स्टैटिक्स की आरसी हिटलर बुक पढ़ाएंगे और मेरियम क्रेंच की भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको इस लिंक के अंदर मैंने आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आपकी कोई भी बात समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम जो समझ में ना आ रही हो, वो मुझे आप व्हाट्सएप, ईमेल या फिर जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये स्टैटिक्स होती क्या है और ये है किसकी ब्रांच। ये बुक है आरसी हिटलर। ये मैंने लिंक के अंदर सारी बुक्स वगैरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस दे दूंगा, मैं आपको सारी बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं स्टैटिक्स है क्या चीज़। स्टैटिक्स बेसिकली ड्राइव कहाँ से होती है। ये मैकेनिक्स एक फिजिक्स की एक टाइप होती है। मैकेनिक्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है, कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसको डील करे, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स की टाइप्स होती हैं। कुछ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स होती है और फ्लूइड मैकेनिक्स होती है। ये सारी इसकी डिटेल में जाएंगे हम, इसके मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स ऐसी बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो डिफॉर्म ना हो। डिफॉर्म मतलब अपनी शेप लूज ना करे। ठीक है, क्या मतलब कि ऐसी बॉडी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करें लेकिन वो टूटे ना। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी बॉडी तो कुछ होती नहीं है, लेकिन ऐसी बॉडी परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम अज्यूम करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलते हैं। फिर डिफॉर्मेबल बॉडी, ऐसी बॉडी जो डिफॉर्म हो जाए। फ्लूइड बॉडी मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मतलब जैसे लिक्विड हो गया ये, तो इसके मैकेनिक्स। ठीक है, इस बुक के अंदर हमें ये दोनों टाइप्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ पढ़नी है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, अब रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को फर्दर टू टाइप्स में डिस्क्राइब करा हुआ है। कौन कौन सी, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक है, ये आ गया आपकी स्टैटिक्स जो हमें पढ़ना है। स्टैटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, डायनेमिक्स सेकंड सेमेस्टर में। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट के अंदर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, ये देखें, ये हो गई स्टैटिक्स की डेफिनेशन। और इसका ही उलट, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन है उसके अंदर या फिर मोशन में है, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, डायनेमिक्स। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब स्टैटिक्स में एक बहुत अहम चीज है जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, एक बहुत अहम चीज है जिसका नाम है फोर्स। अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ कि फोर्स क्या है। हम चलते हैं फोर्स क्या है। ठीक है, पहले हम इसको, ये मैंने और इसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब फोर्स क्या है, पहले तो हम देखते हैं फोर्स। कोई भी ऐसी चीज फोर्स में है क्या चीज, देखो फोर्स की क्वांटिटी, फोर्स की जो क्वालिटीज है वो क्या है, इट इज अ वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर। अच्छा, आपने अपनी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर ऐसी चीज जिसकी डायरेक्शन भी हो और क्या हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी हम समझ लें क्या होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये साउथ है, वेस्ट है, मतलब जैसे कि एक फोर्स है 50 न्यूटन की और उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ है। कितना साउथ है, 30 डिग्री साउथ है भाई, 30 डिग्री साउथ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम और क्या है, इट इज अ स्लाइडिंग वेक्टर। क्या है ये, स्लाइडिंग वेक्टर है। अभी मैं आपको वेक्टर्स की टाइप बताऊंगा। ये स्लाइडिंग वेक्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ये जो प्रॉपर्टी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्लाइडिंग वेक्टर। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है तो इट कैन बी एडिड बाय पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल
या फिर हेड टू टेल रूल भी हो सकता है। ठीक है, हेड टू टेल रूल भी हो सकता है, हेड टू टेल रूल भी हो सकता है। अभी ये सब कुछ समझाऊंगा क्या होता क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब समझते हैं कि ये चीज असल में है क्या चीज। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं। ठीक है, ये बना ली मैंने, ये 50 न्यूटन की फोर्स है और ये आ गई हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, ये हमारी क्या है, फोर्स है कितने न्यूटन की, 50 न्यूटन। कितने न्यूटन की फोर्स है, ये लिखा नहीं जा रहा इस पर, अब इससे लिखते हैं। ये है 50 न्यूटन। ठीक है, ये है 50 न्यूटन और ये फोर्स हो गई हमारे पास 50 न्यूटन। देखें, ये जो इसकी जो लंबाई है ना फोर्स की, ये क्या कहलाएगी, ये शो करती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50। जितनी लेंथ होगी वो क्या होगी इसकी, वो बताएगी इसका मैग्नीट्यूड कितना है। और जो ये एरो हेड है, और जो ये एरो हेड है, ये बता, और जो ये एरो हेड है, ये वाला एरो हेड, ये है एरो हेड जो है, ये एरो हेड जो है, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अभी मैंने स्पेसिफाइड डायरेक्शन किया है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपको फोर्स समझ में आ गई होगी क्या फोर्स है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब करते हैं, ये फोर्स आपको समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि फोर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है, और मतलब फोर्स की बोल रहा हूँ, वेक्टर की क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें स्टैटिक्स पढ़ने के लिए आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है स्लाइडिंग वेक्टर। सबसे पहले है, अब चूंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाने का आदी हूँ तो इस वजह से इस पे पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, और बेसिक कंप्यूटर वगैरह मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता है, तो अगर आपको मुश्किल हो रही है तो उसके लिए सॉरी। स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक है, स्लाइडिंग वेक्टर क्या होता है, हमने देखा स्लाइडिंग वेक्टर होती कौन सी चीज़ है, फोर्स है। ठीक है, स्लाइडिंग वेक्टर क्या होता है, दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड along its line of action। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज ट्रांसमिसिबल, क्या ट्रांसमिसिबल along its line of action। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या बोला गई कि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, अभी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्लाइडिंग वेक्टर, ये हमारे पास स्लाइडिंग वेक्टर की हो गई। अब देखते हैं स्लाइडिंग वेक्टर की मिसाल, हमें पता है क्या है, फोर्स है। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास एक फोर्स बना ली मैंने, एक तो ये इतना मुश्किल है चलाना। ठीक है, ये हमने बना ली एक फोर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये है स्लाइडिंग वेक्टर। ठीक है, स्लाइडिंग वेक्टर की मिसाल है, इसका नाम क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, एक हमारी फोर्स है। अब करना क्या है, अब देखिए ये एक फोर्स है। अब मैंने क्या बोला, अब फोर्स क्या होता है, स्लाइडिंग वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, स्लाइडिंग वेक्टर होता है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्लाइडिंग वेक्टर क्या चीज होती है, दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। इस पे फोकस कीजिए, लाइन ऑफ एक्शन। देखें, ये लाइन ऑफ एक्शन मतलब जहां ये फोर्स एक्ट कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब
इसी के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब ये फोर्स जहां पे एक्ट कर रही थी, ये फोर्स जहां पर एक्ट कर रही थी उसी डायरेक्शन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। उसी एक्शन की पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो उसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन। ये पीछे भी कर सकते हैं, आगे और पीछे दोनों। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो कि अपने लाइन ऑफ एक्शन पे डिस्प्लेस हो सके उसे क्या कहते हैं हम, स्लाइडिंग वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि समझ में क्या है, इसका फायदा क्या है। देखिए ये फोर्स मेरे पास यहां थी, ये फोर्स मेरे पास यहाँ है, ये फोर्स मेरे पास यहाँ है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस फोर्स को मैं यहां भी रख सकता हूं, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यहां पे जो फोर्स है नॉर मैग्नीट्यूड चेंज, नीदर मैग्नीट्यूड चेंज और नॉर, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। जो फोर्स थी यहां पे, जो फोर्स थी यहां पे, जो फोर्स थी हमारे पास, यहां पे जो फोर्स थी, ये जो फोर्स है हमारे पास एज इट इज, ये ही फोर्स है। बस ये क्या हुआ, इसका ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस कैसे हुई, अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि अपने ही लाइन ऑफ एक्शन पे डिस्प्लेस हुई है। ऐसा नहीं हो सकता ये फोर्स यहाँ पर है तो मैं इस फोर्स को यहाँ ले जाऊं। आप बोलेंगे सर डायरेक्शन तो ये सेम ही है, डायरेक्शन भले सेम है लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन बदल गया, ये आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, ये आपने क्या शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये फोर्स नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। अच्छा कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, और कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह पढ़ाना है। और ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे अब करने क्या जा रहे थे, हम देखते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। अब फ्री वेक्टर के नाम से ही जाहिर है फ्री वेक्टर क्या होता है, दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड in any specified direction इन द प्लेन। ठीक है, या ऑन द प्लेन। अभी ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, एग्जाम्पल है मूवमेंट और टॉर्क। ठीक है, अब ये आपके अब समझाते हैं कि किस तरह होगा ये। दैट कैन बी डिस्प्लेस्ड इन एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन द प्लेन। ठीक है, अब आ गया हमारे पास एक मोमेंट वेक्टर। ये है हमारे पास ये हो गया एक मोमेंट को हम शो करते हैं एम से, ये हमारे पास एम हो गया। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो स्लाइडिंग वेक्टर होता है वो क्या होता है, अपने लाइन ऑफ एक्शन पे ही स्लाइड हो सकता है। ठीक है, स्लाइड से मतलब स्लाइड हो सकता है। फ्री वेक्टर क्या है, ये वेक्टर अपने लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं और इस प्लेन पे किसी भी जगह कर सकते हैं। ये जो प्लेन है पूरा, ये जो प्लेन है पूरा, इस प्लेन पे किसी भी जगह मैं इस जगह करूं लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम रहे, जो डायरेक्शन ये है वही रहे, वे इसको यहाँ कर दूं तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा मोमेंट ही। समझ लें कि 50 न्यूटन मीटर का होता। ठीक है, ये कितने का था, 50 न्यूटन मीटर का था।
ये जो ये जो था 50 न्यूटन मीटर का, तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेम है। कि क्या मतलब हुआ, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, ये वाला वेक्टर, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। तो ऐसा वेक्टर जो कि पूरे प्लेन के अंदर कहीं भी डिस्प्लेस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्री वेक्टर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज को अपनी वीडियो को इतना ही रखते हैं कि आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया, स्लाइडिंग वेक्टर, फ्री वेक्टर। अच्छा, स्टैटिक्स की एप्लीकेशन समझ लेते हैं क्या होती है। स्टैटिक्स कोई भी ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कि हमें एनालाइज करनी होती है बहुत बार कि हमारी मशीन, हम इस पर कितना लोड डालें, मतलब कि ये कब तक मोशन में नहीं आएगी, कब तक रेस्ट में रहेगी ये बॉडी। तो उसके हमें स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।